बेहद स्वागत आप सभी का। खबर झारखंड देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। झारखंड की अहम खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ दरअसल झारखंड के जमशेदपुर पहुंचे। यहां पर बिष्टुपुर में स्वागत करेंगे। निजी होटल में बीजेपी कार्यकर्ताओं और शहर के व्यापारियों ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि बिहार में कांग्रेस मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर बेवजह सवाल उठाए जा रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत में वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। भारत कोई धर्मशाला नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर विदेश जाकर भारत की छवि खराब करने का भी आरोप लगाया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई अभद्र टिप्पणियों पर निंदा करते हुए उन्होंने कहा, माँ किसी की माँ होती है, उसके बारे में उल्टा बोलना अपनी माँ को उल्टा बोलना जैसा है। साथ ही उन्होंने व्यापारियों से स्वदेशी अपनाने का आह्वान भी किया। तो हम सभी जानते हैं कि माननीय मंत्री जी अलग अलग विषयों पर अलग अलग माध्यमों के साथ लगातार शहर के है। इस संदर्भ में कुछ जानकारी अभी माननीय रक्षा राज्य मंत्री ने दी है कि सरायकेला जिला सभागार में केंद्रीय राज्य मंत्री की अध्यक्षता में दिशा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में खरसावा विधायक दशरथ गागराई, ईचागढ़ विधायक सविता महतो, उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक मुकेश लोनियात, जिला परिषद अध्यक्ष सोना राम बोदरा सहित अलग अलग विभागों के जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में जिले में संचालित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, विद्युत, पेयजल, स्वच्छता, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी योजनाओं की प्रगति की जांच की गई है। जिन योजनाओं की प्रगति धीमी पाई गई है उन्हें समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री ने अधिकारियों को सुदूर गांवों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने और जागरूकता अभियान चलाकर पात्र लाभुकों को जोड़ने की बात कही है। पश्चिमी सिंहभूमि जिले के पांड्राशाली ओपी क्षेत्र के दोपाई गांव में एक 64 साल की वृद्ध का शव मिलने से हलचल मच गई है। रविवार सुबह जब ग्रामीण बकरी चरा रहे थे तभी उनकी नजर शव पर पड़ी। देखते ही देखते गांव में अफरा तफरी मच गई। मृतक की पहचान दोपाई गांव की माता त्यू के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। ओपी प्रभारी शाण कुमार का कहना है कि शनिवार देर रात पत्थर से कुचलकर यह हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच करने में जुटी है। दावा कर रही है कि आरोपियों को जल्द से गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। सरायकेला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मंडल कारागार में देर रात एसडीओ निवेदिता नियति और एसडीपीओ समीर कुमार सवैया के नेतृत्व में औचक छापेमारी की गई है। इस कार्रवाई से जेल परिसर में हड़कंप मच गया। छापेमारी दल में सरायकेला प्रखंड विकास पदाधिकारी स्मिता सिंह, सरायकेला थाना प्रभारी विनय कुमार, राजनगर थाना प्रभारी चंचल कुमार, सीनी ओपी प्रभारी राजेंद्र कुमार सहित पुलिस पदाधिकारी और जवान शामिल रहे। छापेमारी के दौरान जेल की सुरक्षा व्यवस्था, बैरक और कैदियों की गतिविधियों की गहन जांच की गई। एसडीपीओ समीर कुमार सवैया ने जानकारी देते हुए बताया कि छापेमारी के दौरान किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ है। वहीं उन्होंने कहा है कि ये कार्रवाई पूरी तरह से एहतियातन और जेल की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से की गई थी। चतरा जिले के सदर थाना क्षेत्र स्थित कोरचा गांव में दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां एक बोल्डर लदा हाईवा 11,000 वोल्ट के विद्युत प्रवाहित तार के संपर्क में आ गया, जिससे हाईवा में आग लग गई और चालक की जलकर मौत हो गई। मृतक की पहचान यूनुस खान के रूप में हुई है, जो सदर थाना क्षेत्र के संगरी गांव का रहने वाला था। यूनुस कामता गांव के ऋषु सिंह का हाईवा चला रहा था। नाली निर्माण कार्य को लेकर बोल्डर लेकर कोरचा पहुंचा था। बोल्डर अनलोड करते समय हाईवा का डल्ला ऊपर की ओर उड़ गया और बिजली के तारों से टकरा गया। आग लगते ही यूनुस उसमें फंस गया। उसकी मौके पर मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। परिजनों ने घटना को लेकर गहरी पीड़ा जताई। एक्सपायर कर गए।
कैसे एक्सपायर कर गया? जल करके? हाँ जल करके, टायर में आग भी दाहिना साइड में लगा हुआ है, पैर भी जल गया है। साहिबगंज के बरहेट से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पर माड़े कोटा के दुर्गम जंगल से 55 साल की महिला का छत विछत शव बरामद हुआ है। मृतक के बेटे ने पुलिस को बताया है कि पहले उसकी मां के साथ दुष्कर्म किया गया, फिर बेरहमी से हत्या कर दी गई। बेटे ने यह भी बताया कि उसकी मां गुरुवार से लापता थी, लगातार तलाश की जा रही थी। फिलहाल बरहेट थाना पुलिस पूरे मामले की कड़ियों को जोड़कर जांच में जुटी है, लेकिन जंगल से शव बरामद होने और दुष्कर्म हत्या की आशंका ने पूरे इलाके को सन्न कर दिया है। गांव में था, दारू पीने के लिए तीनों दो लेडीज था, एगो लड़का था। तो माँ का नाम क्या है? चामरी पहाड़नी। उम्र कितना होगा? लगभग 50-60 का है। अच्छा, कब से गई थी? ये लकीवार को। लकीवार से? हाँ। तो इस तरह लकीवार को हम यहाँ काम किए थे, उसी टाइम में देखे थे 4:30 बजे के आसपास में नहीं थी। तो इतना में हम फिर से काम से आए, तो हम दूसरा दिन शुक्रवार को सुबह आके भाभी से पूछे कि भाभी बता रही थी नहीं है, तो नहीं आया है। तो हम सोचे कि कभी गया होगा कुटुंब का, ऐसे हम बोले हैं। उसके बाद इसी टाइम में हम आए कि मतलब खोजो, तो क्या खोजेंगे, जो जो लेके गया है उसको पूछे हैं, तो बता रहा है कि हम नहीं जानते हैं, नहीं देखे हैं। वो अकेले गया हम लोग का पास, एक गिलास पी के वो चल दिया है, दारू लेके आएंगे ऐसे बोल के वो मतलब बताया। तो हम बोले कि जो उसके साथ पिया है ना वो लोग, कौन कौन पिया था साथ में? उसका आडनी और वही मैसी नाम है ना, क्या है ये सब है, और एगो लड़का है सुकू नाम है। क्या नाम है? सुकू नाम है। सुकू? हाँ। तो ये लोग पिया है साथ में यहाँ पोखरा तालाब के पास। उसके बाद पी पा के ये लोग निकल गया। इतना में हम सुबह होते होते हम सुबह गए, पूछते हैं संताली गांव में कि बताया कि आपका एगो लड़का है, वो गोरा गोरा सा है, लंबा सा, तो जबरदस्ती लेके गया है। तो क्या नाम है उसका? सुकू पहाड़िया। अच्छा, सुकू पहाड़िया, ठीक। हाँ। तो संताली गांव में हम पूछे कि मतलब ज़्यादा नशा नहीं है, एक गिलास पिया है, एक पवा दारू लिया है, तो ज़बरदस्ती जाने के लिए नहीं खोज रहा था, उसी टाइम में लेके चल दिया है। तो फिर हम शाम को पूछे कि रात में लगभग 7 बजे जैसे, तो पूछे, उसके बाद बोल रहा है कि मेरा माँ को कहाँ पर छोड़ दिया है, कि नहीं बता रहा कि हम तो अपना परिवार को ढूंढने तलबड़िया गए हैं। तो तलबड़िया गए तो मेरा माँ को कहाँ छोड़ दिया है, किसको पूछेंगे। तो हम बोले कि तुम लोग ही कुछ किया है, इसीलिए मेरा माँ इतना रात भर में वो लोग बाज़ार जाती है तो हमको बता के जाती है, तो बाज़ार से भी आती है तो रात में आते हमको चिल्लाती है। तो अच्छा, हत्या का शक किस पर है तुम्हारा? हाँ, मैंने जो इस तरह घटना घटा, इसके पीछे किसका कारण हो सकता है? किसका कारण है कि मतलब इसमें हो गया कि घटना हुआ है, संताली बोला कि मतलब एगो लड़का है वो लेके आ गया है, फिर रेप किया है, कि मतलब रेप किया ना उधर क्या किया है, कि मतलब घटना तो वही किया है, वो जबरदस्ती लेके आ गया ना। संताली गांव में बोला कि मतलब कि जबरदस्ती वही बने जिसका नाम क्या नाम बताया? सुकू पड़िया है, वो जबरदस्ती लेके आ गया, उसको लेके गया था। हाँ। अच्छा। तो लेके भी गया होगा, तो हम तो काम किए ना, नहीं देखे, लेकिन उधर से लेके आया है, उसको हमको बताया है संताली। कहाँ कहाँ चोट है तुम्हारा माँ का शरीर में? तो चोट नहीं देखे कि गला दबा हुआ होगा, तो जीभ निकला है पूरा। अच्छा, जीभ निकला हो ना। और उसमें रेप किया है। और रेप का मामला है? हाँ, रेप किया है, ऐसा रेप नहीं है। तो मतलब तुम्हारा शक उसी के ऊपर है? सुकू पहाड़िया उम्र कितना होगा? सुकू पहाड़िया का उम्र कितना है? उसका भी होगा लगभग 50-60 का ही होगा। पिताजी का नाम उसका? विदेशी पहाड़िया। विदेशी पहाड़िया? हाँ, उसका ही बेटा है विदेशी, उसका सुकू अपना वो बेटा। जमशेदपुर से एक अजीबोगरीब खबर सामने आई है। पुलिस ने आरोपी को तड़ी पार करती है, लेकिन यहाँ तो पूरा थाना ही तड़ी पार हो गया है। दरअसल पूर्वी सिंहभूमी के आज़ाद नगर थाने की खबर है, जिसकी जर्जर स्थिति को देखते हुए एक नया थाना तो बना, लेकिन बड़ी लापरवाही ये रही कि जमशेदपुर के लिए बनने वाला थाना बना डाला गया पड़ोसी ज़िले सरायकेला के सीमावर्ती क्षेत्र डोबो में। नतीजा ये हुआ कि 2015 में रघुवर दास सरकार के दौरान करीब 2 करोड़ की लागत से तैयार ये थाना आज तक हैंडओवर ही नहीं हुआ है। हालत यह है कि यहाँ कभी एक भी FIR दर्ज नहीं हुई, ना ही थाना संचालित हुआ।
जो इमारत पुलिसिंग के लिए बनी थी वो जवानों के रात्रि विश्राम और जब्त गाड़ियों के कब्रिस्तान के लिए बदल गई है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतनी भारी भूल हुई कैसे और जिम्मेदारों से जवाब कौन लेगा। रामगढ़ से शिक्षा के मंदिर को कलंकित करने वाली खबर सामने आई है। राजरप्पा थाना क्षेत्र के रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज छोट किलारी में सीनियर छात्रों ने रैगिंग की शर्मनाक घटना को अंजाम दिया है। कॉलेज के द्वितीय वर्ष के 6 छात्रों ने जूनियर छात्र ऋषु कुमार गुप्ता के साथ पहले रैगिंग की और फिर बेरहमी से पिटाई की, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे रामगढ़ सदर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। दरअसल इस कॉलेज में रैगिंग की घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं, जिससे छात्रों में भय का माहौल बना रहता है। वार्डन पल्लव दास ने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोषी छात्रों पर कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं राजरप्पा थाने प्रभारी कृष्ण कुमार ने साफ कहा है कि घटना की जांच चल रही है और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही कॉलेज प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि कैंपस में दोबारा ऐसी घटनाएं ना हों। हमारे कॉलेज में लगभग 5:30 बजे के करीब बच्चों के बीच, फर्स्ट ईयर बच्चा और सेकेंड ईयर के बच्चों के बीच कुछ विवाद हुआ। उस विवाद के बाद हम लोग वहाँ पे तुरंत, जब हमको खबर मिला, हमारा कॉलेज का प्रबंधन, जब हम लोग वार्डन लोग हैं, हम तुरंत वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पे देखे कि भीड़, पूरा सीनियर्स का भीड़ और सामने फर्स्ट ईयर, बीच में गेट। तो हम लोग गेट में पूरा खड़े थे। उस गेट में खड़े रहने के बाद हमारे सामने ही वो बोला कि भाईचारा मेंटेन करना है, तो बात करके सुलझाने के लिए हम भी बोले ठीक है, एक एक का जिसके साथ हुआ है वो लोग बात करो, फिर इसको निपटाओ, क्योंकि ये तो बड़ा करने से तो कोई मतलब नहीं है। तो उस दोनों को हम लोग एक रूम दिए। वहाँ पे हमारा कॉलेज का गार्ड भी था, तो गार्ड के सामने फिर हाथ छोड़ा गया, फिर विवाद हुआ। और उसके बाद पूरा भीड़ लेके हम लोग वार्डन खड़े हैं, हम लोग को भी धक्का लगा। हम लोग एकदम चार लोग खड़े थे गेट में ही। तो उस वक्त वीडियो है भी है इसका। तो गेट तोड़ के वहाँ पे घुसा गया, फिर वहाँ पे फिर एक बार हाथापाई। तो कार्रवाई, आज हमारा छुट्टी का दिन है, कॉलेज छुट्टी है, फिर भी हम लोग हमारे तरफ से आज ही हम लोग डिसिप्लिनरी कमेटी एक्शन लिए। पहले तो कल जब ये घटना घटा, जिसको लगा था चोट, उसके साथ हम लोग जाके पहले अस्पताल गए। फर्स्ट में गए थे मातृ का सदन में, वहाँ पे इंजेक्शन देने के बाद हम लोग गए थे आपका जिला मतलब सदर अस्पताल में। वहाँ पे बच्चे का एक्सरे करवाया, जो पहला कार्रवाई था कि वही बच्चे का ठीक होना। उसके बाद तुरंत उसको हम लोग वहाँ से वो जो रिपोर्ट मिला, हम लोग कॉलेज की गाड़ी से वो बच्चे को लाके थाना में, क्योंकि ये विवाद बड़ा विवाद है तो थाना को इन्फॉर्म करना जरूरी है। उसका गार्जियन भी आए थे, गार्जियन भी बोले कि हम लोग रहेंगे, तो इसीलिए वहाँ पे बच्चे के तरफ से वो हुआ है। बच्चा अपने तरफ से बोला है, जो भी बोला है। जो इसमें इन्वॉल्व है उन लोगों के खिलाफ हम लोग हमारे कॉलेज से कठोर कार्रवाई करना चाहते हैं। नगर परिषद क्षेत्र के गांधीनगर गोड़ीमाल वार्ड नंबर 9 में हो रहा पीसीसी रोड निर्माण भ्रष्टाचार का हॉट स्पॉट बन गया है। लाखों की लागत से बनाई जा रही सड़क मानकों और नियमों की धज्जियां उड़ाकर बनाई जा रही है। ना तो कार्यस्थल पर बोर्ड लगाया गया है, ना ही क्वालिटी पर ध्यान दिया जा रहा है। चिमनी ईंट की जगह ठेकेदार लोकल ईंट का इस्तेमाल कर रहा है। वहीं बालू सोलिंग की जगह छाए डालकर खाना पूर्ति की जा रही है। खास बात तो यह है कि विभाग के जेई लिली सोरेन की अनुपस्थिति में पूरा काम हो रहा है। सवाल यह है कि क्या गोड्डा नगर परिषद और संबंधित विभाग इस सड़क घोटाले पर कार्रवाई करेंगे या फिर ये मामला भी भ्रष्टाचार की धूल में दब जाए। बहुत हंगामा होगा। आप लोग का सब चीज देखिए, इसमें चिमनी ईटा का प्रयोग किया जाता है। ईटा है, आप बताइए कि बालू का मात्रा कहाँ दिया है बालू का मात्रा? तो इसमें बालू लगना था क्या? जमशेदपुर से पुलिस की गुंडागर्दी का चौंकाने वाला वीडियो सामने आ रहा है, जहां पर सिद्धगोड़ा थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर विकास कुमार पर आरोप है कि उन्होंने दुकानदार तपन कुमार रेड्डी को उसके माता पिता के सामने गाली गलौज किया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि पुलिसकर्मी दुकानदार को मां की गाली दे रहा है और धमकी भी देता है, अगर दुकान के बाहर सामान रखा हो तो खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। ये अंतिम चेतावनी है। पुलिस की इस हरकत को देखकर आसपास के लोग भी हैरान हैं। वहीं पीड़ित दुकानदार ने इस पूरे मामले को लेकर जिला पुलिस कप्तान से मुलाकात की है और वीडियो सौंपकर दोषी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग की है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई पुलिस पर सख्त कार्रवाई होगी या फिर मामला रफा दफा कर दिया जाएगा।
हटाने आना, मैं बैटरी मना करने गाली का गाली नहीं देंगे, तुम तुमको समझाते समझाते थक गया आदमी। गाली नहीं देंगे, अब गाली क्यों? काहे नहीं देंगे? तुमको मना किए थे यहाँ की उसको पैसा नहीं लगाने बोले थे, हम पटरा हटा दिया होता कि उनको उठा के फेंकने बोले थे, और यहाँ पर बैटरी मना किए थे कि सामान दो और बाहर करो, पटरा उठा हटा, सामान दो बाहर करो बोले थे कि नहीं? कैमरा लगाने बोले, कैमरा भी लगा दिया। उससे मतलब नहीं, तुमको बोले यहाँ बैटरी नहीं करने के लिए। बैटरी कैसे करवा रहे हो? खबरदार, अंतिम बार समझा के जा रहे हैं, अंतिम बार समझा के जा रहे हैं, छटराई नहीं। होने यहाँ बैटरी बंद करो, हटा के देता है, वहाँ हटाओ उसको, फेंको उसको, हटा दिए। बैठ के बाद पी रहा था कि नहीं? गाली गुस्सा कर दे रहे। यहाँ पर बैठाओ, आगे खड़ा करके यहाँ करो, बैठाओ, पेट लगाओ। बोलते बोलते थक गया कि इसको हटा के फेंको। नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, यहाँ से वहाँ से इधर नहीं आएगा, हमारा ये चीज को हटा के फेंको। हजारीबाग एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है। यहाँ हजारों कोचिंग संस्थान और सैकड़ों लॉज और बैंकेट हॉल संचालित हो रहे हैं, लेकिन हैरान करने वाली खबर यह है कि सिर्फ 7 कोचिंग संस्थान और 17 लॉज और 5 बैंकेट हॉल ही रजिस्टर्ड है। झारखंड सरकार ने हाल ही में कोचिंग संस्थानों के लिए नए मानक तैयार किए हैं, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है, लेकिन जब हकीकत की पड़ताल की गई तो सुरक्षा और सुविधा दोनों में भारी कमी पाई गई है। छात्रों ने बताया है कि 5,000 रुपये में एक कमरा 3 लोगों को दिया जा रहा है। 50 छात्रों के लिए एक वॉशरूम है, ना CCTV, ना सुरक्षा गार्ड, ना ही एंट्री रजिस्टर। शिक्षकों के जरिए 4 महीने में कोर्स खत्म करने के नाम पर 4,000 रुपये लिए जा रहे हैं। क्लास में 120 से ज़्यादा छात्र बैठते हैं। फायर सेफ्टी मानकों पर केवल 2 कोचिंग ही खरे उतरे हैं। एक भी लॉज सुरक्षित नहीं है। 150 के करीब बैंकेट हॉल बिना रजिस्ट्रेशन और टैक्स के चल रहे हैं। SP ने स्वीकारा है कि छात्रों का कोई डेटा थानों में दर्ज नहीं है। नगर आयुक्त ने कहा है कि अब रजिस्ट्रेशन ना कराने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। टैक्स चोरी पर जुर्माना लगाया जाएगा। आपके माध्यम से उन लोगों को हम ये अपील करना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि वर्तमान समय में जितने लोग भी नए नए होल्डिंग टैक्स देने वाले हैं, जो अपने आप को छिपाए रखे हुए हैं, उनसे अपील किया है कि आप त्वरित रूप से इस पे नगर निगम को सूचना दे। बखूबी हो सके तो इसमें हम लोग उनको कुछ रिबेट भी देंगे अगर नए नए हैं तो। और जो भी कोचिंग संस्थान है जो छिप के व्यवसाय कर रहे हैं, अगर वो भी इसमें एक्टिविटी में शामिल होंगे तो उनको जो भी रिबेट मिलेगा निगम से उनको दिया जाएगा। उनसे अपील की जाती है कि आप त्वरित रूप से नगर निगम अपने आप को रजिस्टर। नगर निगम इस चीज़ में बहुत एक्टिव रूप से काम कर रही है। बखूबी हमारा जो तहसीलदार हो गया, रेवेन्यू इंस्पेक्टर हो गया, सिटी मैनेजर हो गए, मार्शल हो गए, एक्टिव रूप से काम कर रहे हैं। अगर वो नहीं मानेंगे तो निगम द्वारा उन पर कार्रवाई भी। राजनगर प्रखंड सह अंचल कार्यालय में शनिवार को राशन डीलर संघ के प्रखंड अध्यक्ष प्रदीप हांसदा की अध्यक्षता में अंचल अधिकारी सह प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी श्रवण कुमार को एक मांग पत्र सौंपा गया। इस पत्र में डीलरों ने 11 महीने से बकाया कमीशन की मांग की है। डीलरों ने चेतावनी दी है कि अगर कमीशन जल्द नहीं मिला तो करीब 100 राशन डीलर 1 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। डीलर का कहना है कि राशन वितरण करने वाले दुकानदार अभी भी भूखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं, जबकि जिला प्रशासन इस मामले में मौन साधे हुए है। योगी की सरकार आपकी अपनी सरकार है। स्वदेशी हमारे लिए एक नारा नहीं है, स्वदेशी हमारी आत्मा है और स्वदेशी भारत की आत्मा है। और हमारा भारत का लघु उद्योग, कुटीर उद्योग को संजीवनी मिलेगी तो स्वदेशी से मिलेगी। आज भारत में क्या नहीं है, इसके लिए हमने पत्रक बनवा रहे हैं। पत्रक हमारा वहां पे इसका उसमें लिखा होगा कि स्वदेशी कौन कौन सी वस्तु है और विदेशी कौन कौन सी वस्तु है। पूरा विवरण उसमें होगा जो हम एक एक दुकानदार एक एक घर में जाकर बांटेंगे। मैं तो साफ कहता हूं, 2014 से पहले देश के क्या हालात थे और 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के क्या हालात थे। उत्तर प्रदेश में लूट, डकैती, हत्या, रंगदारी, चोट वसूली से उत्तर प्रदेश जलता था। उत्तर प्रदेश में व्यापारी सुरक्षित नहीं था, माता बहनें सड़कों पर सुरक्षित नहीं थी। उत्तर प्रदेश में 75 जिलों का मेरा हुआ, 5 जिलों में बिजली आती थी, 75 जिले में 70 जिले अंधेरे में छा जाते थे। सड़कों में गड्ढे मसला पता नहीं होता था। एक्सप्रेस वे, आज 7 एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं और 5 एक्सप्रेस वे पे गति से काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश में 6 एयरपोर्ट होते थे, आज 22 एयरपोर्ट काम कर रहे हैं और 6 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन गए हैं। उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में 62 जिलों में मेडिकल कॉलेज खुल गए, बाकी बनने की तगार पे है। उत्तर प्रदेश में 2 एम्स खोल दिए, एक रायबरेली, एक गोरखपुर। हमने 4 करोड़ माता बहनों को
फ्री में गैस के सिलेंडर छुड़े दिए तो 4.5 करोड़ माता बहनों को फ्री मकान दिए। हमने व्यापारी को 10 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा दिया। तो हमने लघु उद्योग कुटीर उद्योग में रहने वाले कर्मचारी को 5 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा दिया। हमने प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना के तहत हमने 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन बगैर गारंटी के दिया। तो हमने 18 करोड़ युवाओं को हमने रोजगार देने वाला बनाया, उन्होंने एक हमने नौकरी देने वाला बनाया। ये फर्क है हमारी। एक तब उनकी सरकार है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की विपक्ष की। बिहार में जब प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की मां को गाली देते हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। इनके देश के प्रधानमंत्री वो किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं होते, वे प्रधानमंत्री पूरे भारत के होते हैं। और राहुल गांधी उनकी पार्टी जिस प्रकार मां बहन की गाली पर उतरवा है, उनका इसकी पूरा भारत निंदा करता है। और जिस इन्हें अभी तक माफी नहीं मांगी, इन्हें माफी भी नहीं मांगी। ऐसे लोग जो जिन्ना औरंगजेब की आत्मा इन्हें घुसाती है, चाहे वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, जब भी मानसिकता इनकी जिन्ना औरंगजेब गौरी की मानसिकता है। अब भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता भगवान श्री राम की मानसिकता और भगवान श्री कृष्ण की मानसिकता से हम करते हैं। हमने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर बनाया तो पैटर्न को कितना बढ़ावा हुआ। हमने धारा 300 कश्मीर से हटाई तो पैटर्न कितना बढ़ा। हमने बनारस के काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर को पहले 5 लाख वर्ग में था, आज कितना हमने माँ गंगा से लेके काशी विश्वनाथ तक कर दिया। हमने महाकाल के हमने उज्जैन के महाकाल का विस्तार किया। हमने गुजरात के सोमनाथ का विस्तार किया। तो हमने केदारनाथ सोमनाथ का विस्तार किया। ये विस्तार करते थे समाजवादी पार्टी, विस्तार करती थी मदरसों का, आतंकवाद सिखाया जाता था। हम विस्तार करते हैं मंदिरों का, जिससे हमारा स्वदेशी को बढ़ावा मिलेगा और स्वदेशी का प्रसाद ही बटेगा। दर्शन एक यह लेके आए हुए हैं आपूर्ति पदाधिकारी के यहाँ, जो हमारा बकाया वेतन जो है 11 महीना का अभी तक हम लोग को मिल नहीं पाया है। इसीलिए आज हम लोग प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को एक ज्ञापन सौंप रहे हैं, जो सभी डीलर 1 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल के दिए जा रहे हैं। वैसे आपकी मांगे क्या है? मांगे विशेष नहीं है, या तो विशेष बोला जाएगा। ये मांग जो 11 महीना का जो हम लोग को कमीशन नहीं मिल पाया है, उसी के लिए उनकी ओर से हमारे एमओ साहब को एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें 1 सितंबर से अनिश्चितकाल हम हड़ताल में जा रहे हैं। और राजन प्रखंड के साथ साथ पूरे जिले के 746 डीलर हड़ताल पे चल जाइएगा, तो फिर लाभुकों को चावल किस कैसे मिलेगा? जी, बात तो सही है कि अगर हम हड़ताल में जाएंगे तो लाभुक को अनाज उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आप जानते हैं कि हड़ताल और आंदोलन अपना हक अधिकार के लिए किया जाता है, लेकिन ये डीलर का दुर्भाग्य है कि आज हम जो कार्य किए हैं उसका कमीशन लेने के लिए भी मुझे आज हड़ताल पर जाना पड़ता। आप सोच सकते हैं, जो डीलर गरीब को, किसान को अनाज उपलब्ध कराता है, जिसको निवाला देता है, वो खुद आज भूख के कगार में है। आज डीलर का परिवार भूखा है। राजधनवार थाना क्षेत्र के खैरीडीह गांव में बारिश स्टोन नाम के पत्थर खदान में पत्थर माफियाओं ने कानून को ताक पर रख दिया है। लगभग 6 लाख रुपए के सीए पट्टी का चालान डीजीएमएस कोडरमा में जमा है, लेकिन बिना वैध चालान के अवैध उत्खनन और ट्रांसपोर्टेशन जारी है। राजधनवार के खैरीडीह में हम अभी खड़े हैं और हम आपको यहाँ तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि ये जो माइंस है इलीगल तरीके से चला रहा है। ये माइंस जो है डीजीएमएस के द्वारा से इस पर फाइन भी किया गया है और डीजीएमएस के आदेश के अनुसार यहाँ पे जो ब्लास्टिंग होता है, ब्लास्टिंग को भी रोक लगाया गया है। हम बात करते हैं यहाँ का जो लोकल है, इनसे बात करते हैं कि क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पे और क्या कारण से यहाँ डीजीएमएस पदाधिकारी आकर के जांच किए थे। जांच करने के बाद क्या क्या इस जगह को जोन साबित किया है, डेंजर जोन साबित किया है। बात करते हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद सुफैद आलम, मैं खैरीडीह का रहने वाला हूँ। और इस खनन के बारे में इसमें हमारा जमीन भी है जो अभी तक बिक्री नहीं की है, और ग्रामीण में बहुत ऐसा लोग है जो जमीन को बिक्री नहीं किया है, लेकिन उसको नकारते हुए यहाँ के खनन माफिया पकड़िए यहाँ पर और उसको बाजबरन तौर पर लड़ाई धमका कर थाना पुलिस कर उसको यहाँ पर काम कर रहा है। और इसको इस प्रतिबंध को जब ग्रामीणों ने जब नोटिस डाला सारे अधिकारियों के पास, तो डीजीएमएस कोडरमा ओरिजिन के अधिकारी आए थे और जो पड़ताल करके किए तो उसने एक नोटिस इशू किया, जिस आधार पर ये एमएस वारिस खैरीडीह को डेंजर जोन घोषित कर दिया है। उसके बावजूद भी
उसके बावजूद देख रहे हैं आप आज खदान चल रहा है। जंजर जोन घोषित करने में 2 महीना हो गया, लेकिन आज भी खदान चल रहा है। तो इससे यही पता चलता है कि माफिया सक्रिय है और अधिकारी लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में ग्रामीण जिस तरह से यहाँ पे जितने भी वरीय पदाधिकारी है या डीसी हो या जो अनुमंडल पदाधिकारी हो या डीएमओ हो, सारा पदाधिकारियों के ऑफिस में चक्कर काट रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं प्रतिबंध लगाने के लिए, क्योंकि इसका सीए भी नहीं है, इन्वायरमेंट भी नहीं बना है, कंप्लीट है। उसके बावजूद ये है इसका लगभग 6 लाख सेफ्टी इसका जो माइंस का जो चलान होता है वो डीजीएमएस में डिपॉजिट है। उसके बावजूद भी यहाँ का जो पत्थर खदान है, ये पत्थर माफिया लोग पत्थर को निकासी कर रहे हैं और बिना चलान को पत्थर को बेचा जा रहा है। क्योंकि ये जगह है खैरीडी और राजधनवर इलाका का ये इलाका है जी। इंडिया वॉइस, नरेश गोस्वामी, गिरिडीह। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।